स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से हम अभी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेशन करना है dy इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dx। देखिए इस तरह की कंडीशन में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, अंडर रूट है इसलिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर यहाँ सब्स्टिट्यूशन अगर लगाएं हम लोग तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो चल रहा है एक्स, लेकिन 1 का जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए भी नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास अपॉन में जैसे मान लो एक्स स्क्वेयर है लीनियर की फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अगर मान लो एक्स है और अपॉन में एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स 3 एक्स 4 है, उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार एलसीएम देखिए, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स और माइनस 1 का एलसीएम है, इसलिए हम इनको एक बार एक्स के पावर में लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक बार 1 के पावर में लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये पोर्शन, इस पोर्शन में अगर हम एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को टी पुट कर लें, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका इंडिकेटर अलग लगा देते हैं। ये इसको हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। देखिए इनकी पहचान यहीं पे हो गई है। इसका तो हम क्या है कि सब्स्टिट्यूशन एक्स डेरिवेटिव चल रहा है एक्स स्क्वेयर का, वो निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। इसका फॉर्मूला, इस पर आइडेंटिटी देखिए, इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको दिखाते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को हमने टी पुट किया, ठीक है, उसका डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू डी टी आया, तो x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2, यानी कि x और dx, यहाँ पे जो dx है और x है उसकी वैल्यू क्या है डी टी बाई 2। तो हमने क्या लिखा, 1/2 को बाहर लिखा, यहाँ डी टी अपॉन में टी अंडर रूट टी लिख दिया, क्योंकि हमने क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को टी पुट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो गया, क्योंकि इसमें एक फॉर्म बन रही है। हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये इसमें इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये वाली फॉर्म बन गई है इसकी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है लोग, यानी कि इसका फॉर्मूला नहीं, इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, इसका ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और प्लस सी। तो इस पोर्शन का इंटीग्रेशन तो हो गया ये। अब इसका देखिए टी को क्या करेंगे हम, पहले 1/2 इसको ऊपर लिखेंगे, टी को लिखेंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 और डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, ये हमारे इसके साथ लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस का सी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 टी की पावर 1/2 में 1 ऐड कर देंगे माइनस 1/2 में, और माइनस 1/2 में 1 अपॉन में ऐड कर देंगे, माइनस में लोग एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस का सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 1/2 टी की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे बचेगा केवल टी की पावर 1/2 माइनस ये चल रहा है साथ इसके लोग एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस का सी। इसकी वैल्यू रख दीजिए टी की, ये थी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस लोग एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस का सी। 1/2 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो इसको हम रूट भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस लोग एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस का सी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें आपको देखना ही यही था कि यहाँ हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन यही नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक्स के अपॉन में भी इसको लिखा, 1 के अपॉन में लिखा, ये एक अलग फॉर्म बन गई, एक अलग तरह से इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह की फॉर्म होती हैं उनका इंटीग्रेशन ये होता है जैसे। अब इसको हमने क्या किया, एक्स था अपॉन में एक्स स्क्वेयर है, तो हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को टी पुट किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देख, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन करना है डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और dx। इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए अब इसके इंटीग्रेशन में हमें एक्स स्क्वेयर, अगर इस
इसका डेरिवेटिव चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो हमें वो ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम एक्स क्यूब को x6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्यूब की पावर 2, और यहाँ भी हम इसको a6 रहने दो क्योंकि उसके a क्यूब की पावर 2 इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए पुट एक्स क्यूब को हमने टी पुट किया तो डी एक्स डी टी, तो ये आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी और एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3, ठीक है। इसका क्या आ गया, डी टी बाई 3। तो डी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 3। तो 1/3 को बाहर लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ डी टी बचा, अपॉन में यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब सीधा फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला नहीं सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। इंटीग्रेशन हमें करना है इस तरह से, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब इसी फॉर्म में आ गया तो हम इसको लिख लेंगे 1/3 log टी प्लस, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर और प्लस में ए की पावर 6, इसको सीधा लिख लेते हैं प्लस का सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए और क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। टी की वैल्यू क्या थी, ए क्यूब था, तो यहाँ टी की वैल्यू हमने रखी log एक्स क्यूब, यहाँ एक्स की पावर 6, यहाँ ए की पावर 6 प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन करना है सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और डी एक्स, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में tan को देखिए, हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव चल रहा है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट किया हमने, लेट tan x इज इक्वल टू टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स के स्थान पे हम डी टी लिख देंगे, और अपॉन में हमने tan को पुट किया था इसलिए यहाँ स्क्वायर बच गया, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए अब ये फॉर्म आ चुकी है हमारे पास, और हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। तो ये किस फॉर्म में आ गया, देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्म थी, जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इस फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन सीधा ये है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहीं पे। इसका आ जाएगा log एक्स के स्थान पे टी चल रहा है तो टी लिख देते हैं, प्लस में टी स्क्वायर प्लस का 4 ही लिखते हैं सीधा प्लस सी। तो यहाँ आ गया log टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी tan x प्लस में यहाँ पे tan x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का सी। तो क्वेश्चन हमारा 9th भी कंप्लीट हो चुका है, 9th क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर आपको आराम से जो हमारे पास 6 फॉर्म है उनमें आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर आराम से इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।